क्या तोरा अरे सोना हमन जाई जोगिया जाई जोगिया तोरा बिन जाय तोरा देखिए, एक पिता को ये गाना क्यों पसंद है, वो जो मैं महसूस कर सकती हूँ एक बेटी होने के नाते, मैथिली जिस गाने को परफॉर्म कर रही हैं, वो उस चीज को खुद महसूस कर सकती हैं। और इसमें जो भाव है, एक पिता का अपनी बेटी के लिए जो लाड होता है, एक पिता का अपने बेटी के लिए जो प्यार होता है, वो सब इसके अंदर समाहित है, वो सब इसके अंदर महसूस किया जा सकता है। मैथिली जो कि अब आपके कुछ खुद पर्सनल चीजों पर भी बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैथिली को पसंद क्या है। भाई, गाना तो मैथिली की रूह में बजता है, गाना तो भाई जैसे जन्म से, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कब से गाना शुरू कर दिया, यानी कि जब जन्म हुआ तो उनके अंदर माँ सरस्वती जो है वो वास कर रही थी, और इसीलिए वो कंठ से वो उनके जैसी ही बोली निकली, और उसके बाद उनका वो जो उनकी जो ये गीतों की यात्रा है वो शुरू हो जाती है। लेकिन मैथिली, आपका नाम तनु है, अब ये तनु से मैथिली आप कैसे हो गई, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। तनु एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में नाम ऐसे रख देते हैं जो शॉर्टकट बोल सके, और उसमें जब गुस्सा आए तो आ, या फिर गुस्सा या फिर प्यार दोनों आए तो आ लास्ट में लगा दे। जैसे तन्नू का तनुआ बन जाता है, हनी का ए हनिया, ए हनीमा, ए सनीमा, मतलब जब गुस्सा आए तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल देना। तो तनु लेकिन अब हमारा ऐसा नाम हो गया ना, आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। आयाची आयाची या तो ऋषभ है तो ऋषभा, ऐसे करे कुछ नहीं, कोई बोल नहीं सकता ये ऋषभिया बोल सकते हैं। हाँ, वो तो बोलता है। तो तो तन्नू नाम इसलिए, तन्नू हनी सनी हम तीनों का नाम जो हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। जब क्योंकि हमारा स्कूलिंग में काफी लेट हुआ, हम लोग 6th में मैं पहली बार स्कूल गई हूँ, तो तब ऐसा था कि अब क्या नाम रखा जाए, क्योंकि तब तो तन्नू तनुआ तो चलेगा नहीं। तो पापा ने, बाबा ने, सबने सोचा, तो एक मेरा ऑफिशियल नाम मैथिली रखा गया, मैथिली ठाकुर, और सनी हनी का अयाची ठाकुर, ऋषभ ठाकुर। तो इसी तरीके से हमारा नामकरण हुआ। जब हम लोग बड़े हो गए थे तब हुआ हमारा ऐसा नामकरण। तो अच्छा, तो ऋषभ, कभी लगता है कि नहीं, वो उसमें ज्यादा प्यार है, उसमें ज्यादा अपनापन है, अपनत्व ज्यादा दिखता है, जब प्यार से मम्मी पापा कहते हो तनु इधर आओ, तो लगता है कि नहीं ये वाला जो है ना, इसमें प्यार बहुत है। मैथिली भले अरे अब मैं आपको ये बताती हूँ एक बात, हम लोग को वैसे हमेशा तनु हनी सनी ही बुलाते हैं सब लोग, बस बाहर हम लोग निकलते हैं तब मैथिली ऋषभ अयाची ऐसे बुलाते हैं। और जब कभी मम्मी गलती से ऐसे बोले ना, आ गई मैथिली ठाकुर, उसका मतलब मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसे मम्मी बोल रहे, आ गए हमारे अयाची ठाकुर, आ गए हमारे ऋषभ इसी बात से मेरे को याद आया था, जो हम कभी शो करने के लिए चले जाते थे ना, तो 2-3 दिन पूरा एब्सेंट, मतलब स्कूल का धज्जिया उड़ जाता था। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लासरूम में प्रवेश किया तो मैम बोलती थी, आ गए अयाची ठाकुर साहब। मैम ने तो शक्ल ही देखना होता था। तो ऐसा ही होता है, जब गुस्से में होते हैं तब मम्मी मुंह से अयाची ठाकुर, मैथिली ठाकुर, ऋषभ ठाकुर निकालती है, वरना हम लोग को हनी सनी तनु ही बोला जाता है। क्योंकि उसमें माँ बाप का प्यार भी है। देखिए वो उनको अपनापन भी महसूस होता होगा। अभी तो मैथिली मैथिली सब लोग इतनी चर्चा करते हैं, बाहर निकले तो भाई मैथिली है, देखिए मैथिली से मुलाकात हो जाती है, मैथिली से कुछ सुन ले। कभी ऐसा हुआ है मैथिली कि आप बाहर निकले हो मम्मी पापा के साथ, और फिर एक नेम फेम, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग जब आने लगती है, तो लोगों के साथ अपने जब मौजूद हो तब भी वो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े, लगता है कि या पहले वाला ही ठीक था, नाम फेम सब ठीक है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, वो लाइफ भी बहुत अच्छी थी।
सब अच्छा था क्योंकि एकदम से ये एकाएक नहीं आया, धीरे-धीरे करके आता गया तो हम लोग को आदत पड़ती गई इसकी और अभी हम लोग काफ़ी एन्जॉय करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, तो मेरा छोटा भाई तो ऐसे दिखता है, दीदी देख अगर यहाँ पे कोई तेरे को पहचान गया, ऐसे हम लोग रेस लगा रहे थे, अगर यहाँ पे अगर 5 लोगों ने रुक करके अगर तेरा नाम कन्फर्म कर लिया तो आज ये मतलब आज ये होगा, ये मतलब हम लोग ऐसे आपस में मज़ाक करते रहते हैं, जैसे आज हम लोग सी पे घूम रहे हैं मान लीजिए, तो पापा बोलते हैं तन्नू यहाँ पे अगर तुमको 5 लोग अगर पहचान गया तो चलो आज ये खरीदेंगे। तो तो हमारे हमारे घर में बड़ा अजीबो-गरीब चीज़ चलता रहता है। सनी को लेके पापा कभी जाते हैं तो सनी अगर तुमको यहाँ पे 5 लोग और पहचान गया चलो तुमको आज ये बिस्किट खिलाएँगे। तो पहचान भी जाता है ना लोग सब, तो मैं ना पापा का ऐसे मुँह मिलता है या देखता नहीं मिलता है? हाँ, हाँ, मिलता है। वही मैं बता रहा हूँ, मुँह देखता रहता है, अरे कोई बात नहीं कर ले। और कल ना 5 साल पे हो गया। तो हम लोग काफ़ी काफ़ी एंटरटेनमेंट है हमारे घर में, हमारे पापा सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है, पापा मैथिली मम्मी आप तो हद बहुत से ज़्यादा। बहुत लकी हैं, मैथिली आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आज के वक्त में जब उपलब्धि मिल जाती है, जब नेम फेम मिल जाता है, शोहरत और तो ऐसा पैसे आ भाई मिल जाते हैं, तो वो हाँ जो और अपना प्यार होता है ना, वो कहीं मिसिंग होने लगता है। लेकिन आप सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा से ऐसे ही बना रहे। आप जब भी दर्शकों के पास साथ जुड़े, आप जब उनसे कनेक्ट हों, तो लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि पैसा जो है वो आपको कुछ चीजों के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये पूरा संपूर्ण जीवन नहीं है। रिश्तों की मजबूती उसको भी बना के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको हर वक्त में काम आता है। मैथिली चूंकि रिश्तों की बात होती है, तो हमारे यहाँ हर एक त्योहार के लिए, हर एक ओकेजन के लिए, हर एक रिचुअल्स के लिए कहते हैं कि एक गीत बनी हुई है। आप विदाई का गीत होगा, अगर आप शादी करके घर वापस लौट रहे हैं तो स्वागत के लिए गीत गाया जाता है, बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। कोई ऐसा सोहर जो आपको बहुत पसंद हो, जो लगता हो कि ये बहुत खूबसूरत है, ये इसे जिस तरीके से लिखा गया है ये बहुत अपने आप में अद्भुत है? सोहर तो बहुत सारे मैं गाती हूँ, लेकिन जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो जुग जुग जियो सुललनवा जो हम लोगों ने एक सबसे दो पहले लाइन आप हमारे दर्शकों को जरूर यूट्यूब सुनाएं। पे। ये इसके। जुग जुग जिया सुललनवा भवनमा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनमा के भाग जागल हो। उललना लाल हुई उलवा के दीप उलवा पिया जागल हो। उललना लाल हुई उलवा के दीप उलवा पिया जागल हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया सुहावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया सुहावन हो। उलगना दीदिया के उलगा चनावने मोरवा बड़ा सुंदर। उलगना लाल उलवा के दीप उलवा मिया सागल हो। उलगना लाल उलवा के दीप उलवा मिया सागल हो। उलगना लाल उलवा के दीप उलवा मिया सागल हो। मैथिली जी करता है कि ये जो सिलसिला है ना आपके गीतों का, वो सारे स्ट्रेस लेवल को दूर कर देता है। बहुत आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, बहुत आपको ऐसा फील होता है कि आजू बाजू कोरोना गायब हो गया है, कोरोना नहीं है। मुझे तो आपके जब गीतों से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे उतनी देर के लिए बिल्कुल कुछ याद नहीं रहा कि कोरोना के केसेस कितने हो गए और कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग नहीं ठीक हुए। जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वो यहाँ था, वो गायब हो चुका है। तो एक आप तो बूस्टर हैं, मतलब एक तो आपने बूस्टर लगवाया आइए है। आप कभी घर पे आपको बैठ के सुनाएंगे बहुत सारा गाना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगी, मैं जरूर पहुंचूंगी मैथिली से उनके गीतों को उनके सामने बैठकर सुनने के लिए, क्योंकि मुझे तो उसकी एबीसीडी भी नहीं आती है, लेकिन सुनना मुझे पसंद है। श्रोता मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छे से आपके गीतों को सुनूंगी जरूर।
और उसे कोशिश करूंगी कि रिकॉर्ड भी कर लूं, अपने घर पे भी सुनाऊं लोगों को मैं, क्योंकि आपके बहुत बड़े फैन हैं, सब इंतजार कर रहे थे। जब मैंने थोड़ा लेट किया है लाइव करने के लिए तो सबके कॉल्स आने लगे कि भाई मैथिली कहाँ है, तुम क्यों दिख रहे हो, मैथिली कहाँ गई। तो मुझे बताना पड़ा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मैथिली आ रही है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि मैथिली नहीं आएंगी, मैथिली आ रही है। मैथिली चूंकि जब हम बात कर रहे हैं गीतों की, तो बीच में बहुत बार ऐसा हुआ, आपके रिएक्शंस आए कि बॉलीवुड को आपने ना कह दिया है। ऐसा ऐसा क्यों कहना पड़ा आपको, मैथिली को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जब एक कलाकार होता है उसके लिए तो पूरा आसमान, पूरी धरती खुली होती है, वो तो हर जगह क्योंकि सुनने वाले आपको हर जगह है, आपको चाहने वाले हर जगह है, फिर ना कहना क्यों पड़ा? मैंने एक्चुअली मैं ये कहा है कि मैं यूट्यूब पे बॉलीवुड के कवर्स नहीं करूंगी, और मुझे बॉलीवुड से दूर रहना, ये बात तो सच्ची है। और मेरा एक ही, क्योंकि सब एक आर्टिस्ट होता है जो एक जोन में अपने बड़े माहिर होते हैं। मैं और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक होता है कि जो मन को अच्छा लगे, वो चीज़ है। क्योंकि बॉलीवुड भी एक समय पे था जब उसमें जाने के लिए लोग बहुत डेस्परेट रहते थे, क्योंकि उसका वो वैल्यू था, बहुत अच्छे-अच्छे गाने आते थे, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी के समय पे सब चीज़ें थोड़ा-सा ऐसा लगता है ना कि हाँ, अभी वो चीज़ मुझे भा नहीं रहा है। तो और मेरे मन में, और मेरे पापा, माँ और मेरे बाबा सबके जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरीके से हम तीनों अभी तक करते आए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं सिर्फ़ अपने लोकगीतों को गाती रहूँ, और सिर्फ़ अपने ही नहीं, भारत में बहुत सारे अन्य प्रकार के लोकगीत हैं जो अलग-अलग कोनों में लोग गा रहे हैं। मेरा यही है कि मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से सब चीज़ को गाती रहूँ और लोगों को सुनाती रहूँ। मैथिली, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से गाएंगी, जिस भी जगह से, जिस भाषा में गाएंगी, वो लोगों को उतना ही पसंद आएगा और लोग आपको उतना ही प्यार करते भी हैं। और ये प्यार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता रहे, ये और हम हाँ, सबकी और अगर मुझे कुछ अच्छा लगा कि ये गीत मेरे लायक है, चाहे वो बॉलीवुड में हो या चाहे सिंगल गाना हो या फिर कोई भी हो, अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे गाना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो मैं गा पाऊँ, जो मुझे पसंद आए। तो जो अगर मुझे अच्छा लगेगा तो वो मैं ज़रूर करूँगी। मैथिली को क्या अच्छा लगता है? मैथिली को कोई गाना ऐसा है जिसे मैथिली जो है, भले मैथिली के वो बोल ना हो, मैथिली के वो गीत ना हो, लेकिन मैथिली उसे गाना पसंद करती है, मैथिली उसे गुनगुनाना पसंद करती है, जो बहुत आपको अ, बहुत पसंद है? वो इसको कपड़े खरीदना, गाना गाना सुनते हैं। गाना में मुझे बहुत सारा गाना मैं गाती रहती हूँ, जो बहुत पसंद है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ? कोई कोई वो बताइए, चलेगा। देखिए, कोई आप ज़ोन आपके बताइए पास कि तो इसमें पूरी से। लिस्ट है मैथिली, आपके पास तो पूरी लिस्ट है। अब उस लिस्ट में, उस खजाने में से कोई भी गाना चलेगा। हमारे दर्शक तो बस कुछ भी सुनना चाहते हैं। इस वक्त मैं जान रही हूँ कि मेरे मोबाइल पर आपसे कितने गानों की फरमाइश आ रही है, लेकिन मुझे बार-बार लोगों को कहना पड़ रहा है कि मैथिली ने वैक्सीनेशन कराया हुआ है, उन्होंने वैक्सीनेट हुई हैं, बस वो अब बहुत अब मुश्किल मैं अब मैं गिरने वाली हूँ, अब मुझे सही में बहुत हाथ में दर्द हो रहा है। तो मैं नहीं, 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 वही मैंने बिल्कुल। बस कुछ कुछ वक्त और उसके बाद मैथिली को हम बिल्कुल आराम करने के लिए छोड़ देंगे। मैथिली सिर्फ हमारे आग्रह पर, इसके लिए रियली हैट्स ऑफ मैथिली, आपने वक्त निकाला, आप इस परिस्थिति में नहीं, बिगाड़ने नहीं, हमारे दर्शक थैंक से जुड़ी। यू। अ, कोई जो आपको बहुत पसंद है, कुछ भी चलेगा, अ आपके खजाने से कुछ भी। मेरे पापा को ये गीत बहुत पसंद है, ये कजरा मोहब्बत वाला जो गीत है, मेरे वाह पापा वाह, को उसका बहुत बहुत धुन और ये खूबसूरत। गीत बहुत पसंद है, तो मैं सुनाती हूँ। ऐसा ही। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे